10 मार्च को आम आदमी पार्टी मंडला के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष पंकज सोनी ने बताया कि 28 फरवरी 2025 को दिए ज्ञापन में डॉक्टर्स की नियुक्तियों को लेकर और मैटरनिटी वार्डों में बिस्तरों की संख्या जैसे अनेक जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे थे। जिला अध्यक्ष ने कहा कि मैटरनिटी वार्ड में बिस्तरों की संख्या का ताजा उदाहरण 2 दिन पहले देखने मिला, जब बच्चा वार्ड में चूहे देखने को मिले। अगर ये चूहे नवजात शिशु को हानि पहुंचा देते तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? लोगों के जीवन का सबसे जरूरी मुद्दा स्वास्थ्य है, परंतु इस और किसी भी पार्टी का ध्यान नहीं है। सभी बस अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त हैं। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है, परंतु आम आदमी पार्टी मंडला जनहित के मुद्दों को सर्वोपरि रखते हुए स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक शांत नहीं बैठेगी। इसलिए इस मुद्दे पर पहला चरण ज्ञापन देने के पश्चात दूसरे चरण में दिनांक 10 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपका पत्र मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत आम आदमी पार्टी के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर निवेदन करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आम आदमी पार्टी के द्वारा समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर निवेदन करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आम आदमी पार्टी के द्वारा मांग पत्र को मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के पते पर पोस्ट के माध्यम से भेजा जाए और आम आदमी पार्टी यह प्रयास करेगी कि यह पत्र हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के निवास पर पहुंचे, ताकि वे वोट के अलावा स्वास्थ्य से वंचित जनता की सूध लें। आम आदमी पार्टी जिला मंडला अध्यक्ष पंकज सोनी ने यह कहा कि जिले में यह अनूठी पहल जनहित के लिए केवल आम आदमी पार्टी ही कर रही है। वंदे भारत न्यूज से गोवर्धन कुशवाहा की ब्यूरो रिपोर्ट। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय आम आदमी पार्टी जिला मंडला को दिया। आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि 28 फरवरी 2025 को एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के नाम से दिया गया, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जो सारी बुनियादी चीज़ों में सर्वोपरि है। हर कोई चाहता है कि स्वस्थ रहे, तो इसलिए स्वास्थ्य को आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से प्रेरित करते हुए एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा दिया गया, के माध्यम से दिया गया, जिसमें मंडला जिले के सरकारी अस्पताल में मैटरनिटी वार्ड में बेडों की संख्या बढ़वाई जाए। क्योंकि मेरे पास एक वीडियो भी है, उस पर देखा गया है कि महिलाएं जो हैं, प्रसूताएं जो हैं, वो नीचे बेड में सोई हुई हैं, तो उनकी सुरक्षात्मक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से दोनों चीज़ सही नहीं है वो। इसके अलावा हृदय रोगियों की संख्या विगत 4-5 वर्षों में अत्यधिक संख्या बढ़ी है। तो एक सिंगल कार्डियोलॉजिस्ट 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या है हमारे मंडला जिले की, और 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या में एक भी कार्डियोलॉजिस्ट हमारे मंडला जिले में उपलब्ध नहीं है, जो एक चिंता का विषय है। और हृदय रोग ऐसी समस्या है कि अगर किसी को भगवान न करे अटैक आ जाए तो 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर अगर उसको ट्रीटमेंट ना मिले तो उसको अपनी जान से हाथ धोनी पड़ती है। ऐसे ही पेट से संबंधित रोगों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, उसके लिए भी एक भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे जिला आँख कान नाक गले से ENT डॉक्टर जिसको बोला जाता है, विगत कई वर्षों से उसकी पोस्टिंग खाली पड़ी हुई है, लेकिन एक भी डॉक्टर वहाँ के लिए भी उपलब्ध नहीं है। और ऐसे अनेक प्रकार के मुद्दे हैं जिनको लेकर के आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन दिया हुआ था, लेकिन ये केवल आम आदमी पार्टी की मेहनत से शायद इस मुद्दे को पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है कई जगह पे, कि आम आदमी पार्टी राजनीति के कारण इस मुद्दे को उठा रही है। ये मुद्दे तो अनेक पार्टियां उठाते आई हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं कि अनेक पार्टियां हैं जिन्होंने रेत को लेके और जिन्होंने शराब को लेके, शायद इनके प्रदेश अध्यक्ष तक का आगमन मंडला हो चुका है, लेकिन स्वास्थ्य को लेके अभी तक किसी पार्टी के कोई प्रदेश अध्यक्ष ने या किसी जिला अध्यक्ष ने या किसी पार्टी ने इतना बृहद रूप से इसके लिए कोई आंदोलन किया हो। अब आम आदमी पार्टी अपना मुख्य आंदोलन मानती है केवल स्वास्थ्य को लेके, और इसीलिए हम लोग एक अभियान की शुरुआत करने वाले हैं आज,
और इस अभियान का नाम होगा आपके पत्र मुख्यमंत्री के नाम। इस अभियान का नाम होगा आपके पत्र मुख्यमंत्री के नाम। इस अभियान के तहत समस्त कार्यकर्ता, जिले के समस्त कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के नाम से लेटर लिखेंगे कि हमें ये सारी सुविधाएं जो हमने ज्ञापन में दी हुई हैं, 7 सूत्री मांगे हैं हमारी, ये हमारी पूरी की जाएं। और एक एक करके ऐसे हजारों पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ऐसी आशा करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इसको जल्द से जल्द संज्ञान में लेते हुए और हमारी मांगों को पूरा करें। धन्यवाद। वार्ड में बेडों की संख्या बढ़ाई जाए जिला अस्पताल में। दूसरा, एक हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट की व्यवस्था की जाए। तीसरा, न्यूरोलॉजिस्ट जो सिर के रोग की, सिर का डॉक्टर होता है न्यूरोलॉजिस्ट, उसकी व्यवस्था की जाए। गैस्ट्रोलॉजिस्ट पेट से संबंधित डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। यूरोलॉजिस्ट यूरिन इन्फेक्शन आज के समय में बहुत कॉमन समस्या हो गई है, जिसके कारण हजारों रुपए हमको खर्च करना पड़ जाता है इलाज में, उसकी समस्या दूर की जाए, उसके लिए डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। सोनोग्राफी जिला अस्पताल में केवल गर्भवती महिलाओं की हो रही है, उसके अलावा किसी अन्य संबंधित सोनोग्राफी नहीं हो रही है, तो उसकी वहां पर व्यवस्था की जाए। और शव वाहन की त्वरित व्यवस्था हो। शव वाहन उपलब्ध है, हर जगह है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से हम पहुंचाया करेंगे पेशेंटों को, मरीजों को। एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। जबकि हमारे ग्रामीण अंचल में, आदिवासी बेल्ट में अगर कोई अपनी जान से हाथ धो बैठता है तो उसको अपने घर तक ले जाने के लिए भी तत्काल शव वाहन नहीं हो पाता है। ये यहाँ की सच्चाई है, ये मंडला जिले की दुर्भाग्य है, ये मंडला जिले का। तो ये हमारी 7 मांगे हैं। इसको हम चाहते हैं कि लगभग 1 माह के अंदर हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हमें किसी उग्र आंदोलन के लिए प्रेरित ना किया जाए। जी अध्यक्ष जी, चूहा कांड जिला अस्पताल में हुआ, उसके कुछ दिन पहले आपने ज्ञापन दिया था, क्या कहेंगे इस चूहा कांड के बारे में? अब देखिए, ज्ञापन में तो हमारी प्रथम मांग यही थी कि मैटरनिटी वार्ड में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए। और उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण 2 दिन पहले मिल गया अपन को कि अगर मान के चलिए वो जच्चा बच्चा जमीन में होते और अगर मान लीजिए चूहों की संख्या इतनी अधिक है, चूहे बच्चे को या नवजात को काट लेते तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। ये केवल खाना पूर्ति हो जाती है कि जैसे चूहे दिखे तो जो चीज़ 6 महीने से अटकी हुई थी कि वहाँ सैनिटाइजेशन होना चाहिए, वो चीज़ प्रेस कंट्रोल होना चाहिए, वो 2 दिन के अंदर हो गया, पर नहीं तो वो 6 महीने से लटका हुआ था। जी, कुछ नर्सिंग स्टाफ के ऊपर कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे, क्या सही हुआ? खाना पूर्ति है सर। देखिए, जिसके साथ समस्याएं मिलती हैं, जिसके साथ अगर मेरे परिवार में घटनाएं होंगी तो उसका दुख केवल मुझे होगा, तो केवल खाना पूर्ति करने से नहीं होगा।